तुम्हारा पापमय शरीर, पाप की प्रकृति आपके पापमय शरीर से जुड़ी हुई है। ये जीवित और स्वस्थ है। वास्तव में यह आपकी आत्मा पर हावी है और उसे चलाता है, और आप इससे बंधे हुए हैं। रोमियो अध्याय संख्या 6 वह इसे इस तरह से कहता है। श्लोक 17 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम पाप के दास थे, परंतु जो सिद्धांत तुम्हें सौंपा गया था उसे तुमने मन से मान लिया। तब तुम पाप से स्वतंत्र होकर धार्मिकता के सेवक बन गए। आदम में, इससे पहले कि आप स्वाभाविक तरीके से बचाए जाते, आप संसार में आए, पाप में जन्मे, पाप ने आपके जीवन को चलाया, और आप पाप के गुलाम थे, उससे बंधे हुए थे, और उसने आपके जीवन को चलाया। तो आपके पास एक अंधेरा था, यहाँ आपकी समझ अंधकारपूर्ण थी। यहाँ पर यह चीज भ्रष्ट है, यह मर चुका है, ये भ्रष्ट है, ये घोर पाप है। परंतु तुम्हारी आत्मा, वह कहता है, तुम अपराधों और पापों में मरी हुई हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी आत्मा काम नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल में मृत्यु का अर्थ किसी चीज का विनाश या उसके चेतन अस्तित्व का अभाव नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितना आप ईश्वर से दूर हैं, उतना ही आप ईश्वर से कटे हुए हैं। तुम परमेश्वर को नहीं जान सके, तुम परमेश्वर से अलग हो गए हो। अतः एक अविश्वासी व्यक्ति के रूप में आपकी आत्मा पर परमेश्वर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आपके भीतर के मनुष्य में कोई प्रकाश नहीं है, समझ अंधकार में हो गई है और आप पाप द्वारा संचालित हैं। इसीलिए इफिसियों अध्याय 2 में आपका वर्णन इस प्रकार किया गया है। इफिसियों 2 की पहली आयत सुनिए। उसने तुम्हें जिलाया और जिलाया, जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आत्मिक दृष्टि से तुम परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हो, जिससे तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, जिनके बीच हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की लालसाएं पूरी करते थे, और औरों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हमारी देह की अभिलाषाएं, हमारी स्वेच्छा की पापपूर्ण अभिलाषाएं। और मैं आपको फिर बताता हूँ, उस शब्द का मध्य अक्षर पाप की समस्या था। गर्व, स्वार्थी, स्वायत्ता, मैं स्वायत्त बनने जा रहा हूँ, मैं अपना जीवन चलाने जा रहा हूँ, मेरी आत्मा का कप्तान जिसने मुझे चलाया, मैं यहाँ अंधेरा हूँ, मेरे पास कोई अन्य ज्ञान नहीं है, मैं तो बस यही मानता हूँ कि मैं इसके कारण मूर्ख बन गया हूँ, और मेरी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई है, इसलिए वहाँ कोई रोशनी नहीं आती। अब आप जो कभी ऐसे थे, क्या होता है? पौलुस कहता है, हमारा सुसमाचार यह है कि यदि हमारा सुसमाचार खोए हुओं की ओर अपना सिर छिपाए रहे, और उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के परमेश्वर ने अंधी कर दी है, कि मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति उन पर न चमके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आपने मसीह के महिमा में सुसमाचार का प्रकाश सुना, तुमने परमेश्वर का वचन सुना, आपने ये शुभ समाचार सुना है कि यीशु मसीह ने कलवरी पर आपके लिए अपनी जान दे दी, तथा आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए आपने भुगतान कर दिया है। और आपने क्रूस का वह अद्भुत समाचार सुना कि कैसे यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा, और यह कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपको जीवन और आपके पापों की क्षमा और स्वतंत्रता प्रदान की, और आपने मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया। सुसमाचार यहाँ तक पहुँच गया है, और यह आपके भीतर के मनुष्य तक प्रकाश ले आया है। और जब प्रकाश आया तो आपके हृदय ने कहा, मैं उस पर विश्वास करूंगा। और जब आपने यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का चुनाव किया, तो आपके आध्यात्मिक शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब इसका अनुसरण करें। आपकी मृत आत्मा को क्रूस पर चढ़ाया गया, बल्कि उसे जीवित किया गया। अब आपकी आत्मा मृत होने की बजाय परमेश्वर के प्रति जीवित है। आपका शरीर जो जीवित था और कार्य कर रहा था, अब मृत है। यह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, और आप उसके साथ मृत्यु में बपतिस्मा द्वारा दफनाए जाते हैं, जिससे आपकी यह पहचान जो यहाँ थी अब टूट जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आप परमेश्वर से अलग होने से पहले थे। अब तुम जो पाप के दास थे, स्वतंत्र हो गए, और पुराने मनुष्यत्व की वह दास्ता भी टूट गई जो पहले थी। आपने मसीह के खतने के द्वारा शरीर के पापों को उतार फेंकने के द्वारा आत्मिक खतना किया है, और फिर वह प्रकाश लेता है और वचन के द्वारा आपके आंतरिक मनुष्य को प्रकाश से भर देता है। अब आपकी इच्छा आपकी आत्मा का हिस्सा है, यह आपकी आत्मा का कार्य है। जब वह गलातियों के 5वें अध्याय में कहता है, आत्मा के अनुसार चलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करने आता है जब आप मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं। 5 बातें घटित होती हैं। यदि आप क्रिप्स शब्द का प्रयोग करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप खतना करा चुके हैं। कुलुसियों 2:2 का 11 और 12 शरीर के पापों को उतार फेंकने के लिए, ऐसे खतने से जो हाथों से नहीं किया गया, खतना किया गया। आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। आपने पुनर्जीवित किया है कि आप जीवित हो गए हैं जो मर चुके थे। अब आप उसके साथ मर चुके हैं, अब आप उसके साथ जीवित हैं। आप में परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा का वास है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के अंदर निवास करती है,
आपकी आत्मा ईश्वरत्व के तीसरे व्यक्ति के सशक्तिकरण एजेंट के रूप में आप यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। अब आपकी पहचान मसीह में है और फिर आप पवित्र आत्मा द्वारा मुहरबंद कर दिए गए हैं। आप वस्तुतः परमेश्वर पवित्र आत्मा के एक संलग्न वातावरण में रहते हैं और आपकी आत्मा और आपका प्राण छुटकारे के दिन तक पवित्र आत्मा के साथ मुहरबंद है। अब छुड़ाने के लिए क्या बचा है? यदि आपकी आत्मा पहले से ही पुनर्जीवित हो चुकी है और आपकी आत्मा पहले से ही प्रबुद्ध और मुक्त हो चुकी है, तो मुक्त होने के लिए क्या बचा है? पाप का वह पुराना शरीर, यह अभी भी पृथ्वी का ही है, सांसारिक है, यह अभी भी जमीन से बना वाहन है, इस पर अभी भी आदम की छवि अंकित है। अब परमेश्वर तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि तुम्हें इससे बाहर निकालना ही मृत्यु कहलाता है। शरीर से दूर होना परमेश्वर के साथ उपस्थित होना है। यदि वह तुम्हें पृथ्वी ग्रह पर छोड़ रहा है, तो उसे तुम्हें तुम्हारे शरीर में ही छोड़ना होगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आप देखिए, शरीर का छुटकारा ही पुनरुत्थान है। रोमियो अध्याय 8 पद 23। आपके शरीर का छुटकारा पुनरुत्थान। तो आप यहाँ उस पुराने शरीर में रह गए हैं जो पुरानी प्रकृति, पुरानी आत्मिक प्रकृति, आदम के साथ पुराने संबंध का स्थान है। लेकिन आपकी नई पहचान आपके भीतर के मनुष्य में है। इसीलिए पौलुस कहता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अब जब वह कहता है, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। और ये हो गया, यदि आप उस पहचान के अनुसार चलते हैं जो परमेश्वर ने आपको मसीह में दी है, तो ये सारी बातें आपके जीवन में अप्रासंगिक हो जाएंगी। परंतु यदि आप शरीर के अनुसार चलते हैं, तो आप जानते हैं कि आगे क्या घटित होने वाला है, जो आपके जीवन में अप्रासंगिक हो जाएगा। देखिए, आप एक आस्तिक रहे हैं। आपके जीवन में, आपके आंतरिक मनुष्यत्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता है और तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। धर्म आपको एक ट्रेडमिल पर रखता है और आपको बताता है कि आपको ये और यह करते रहना है। इस नियम का पालन करें और ऐसा करना बंद करें। परमेश्वर के सामने अपनी पहचान पाने के लिए आपको उस स्थान पर आने की आवश्यकता है जहां आप परमेश्वर की उस रचना की सराहना कर सकें जिसे उसने पहले ही बनाया है। एक आस्तिक के रूप में आपके अंदर जो आध्यात्मिक परिवर्तन है, वह आंतरिक परिवर्तन जो उसने आपके लिए पूरा किया है, वह धर्म कभी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर स्वयं करता है। और फिर उसी में जिएं और उसकी महिमा के लिए उसे अपने अंदर जीने दें। हमारा समय चला गया है, हमें जाना होगा। हम अगली बार इस बारे में और बात करेंगे। आप निश्चिंत होकर हमारे साथ रहेंगे, है ना? हम आपको या तो हवा में या हवा में देखने के लिए उत्सुक हैं। तब तक मरना था।